बढ़ती है। टेबल यहाँ पे दिया है, देखो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो इसी तरह से क्यों घटेगा, क्योंकि वो बाजू बाजू में है, इजीली मेल्ट हो जाएंगे। While going down in non metals में physical properties such as state, melting point and boiling point increases gradually. नॉन मेटल में इंक्रीज होती है। तो ग्रेडेशन मतलब मेल्टिंग पॉइंट, आप शायद ये बहुत इजी है इसलिए मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे रहा हूं। ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती जाती है, ठीक है। और नॉन मेटल में भी इंक्रीज होती जाती है। सॉरी, नॉन मेटल में यहाँ पे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड। तो लिक्विड इजीली गैस है तो ऑलरेडी बॉइलिंग तो हो ही गया है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ता जाता है, ठीक है। नॉन मेटल में बढ़ता जाता है, मेटल में घटता जाता है, वो याद रखना है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोला है। क्लासिफिकेशन देखो, पहले तो हम लोग मेरिट देखेंगे। मेरिट मतलब क्या, उनके एडवांटेजेस क्या है। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मेरिट क्या है, सबसे पहला दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर। पहले क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पे, वेट पे हुआ करता था। अब मोर जो अच्छा और सही प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उस पे अब क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल एंड हैंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा है। वैलेंस शेल हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका, आप जैसे जैसे ग्रुप में आएंगे तो सबकी वैलेंस शेल सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन वेरिएशन एंड सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसा है, इसीलिए उसका केमिकल नेचर ऐसा है। ये नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि नॉन मेटल के ग्रुप में क्यों हम लोगों ने उसको डाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। अगर हम लोग लिथियम, सोडियम वाली बात करें, पोटेशियम, इन सबको हम लोग मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सबका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो थर्ड फायदा ये है कि वेरिएशन और सिमिलैरिटीज एक ग्रुप में और एक पीरियड में क्यों ऐसा हो रहा है, तो हमको पता चलता है। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। इनर्ट गैस जो लास्ट में है, उसका पूरा वैलेंस शेल फील्ड है, इसीलिए उन सबको हम लोगों ने अलग दे दिया है। इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज गिवन इन ग्रुप हैज प्लेस सेपरेटली, दस डिसिमिलर एलिमेंट डू नॉट फॉल टुगेदर। ग्रुप देखो, हम लोगों ने ग्रुप भी पढ़ा है। ग्रुप ए, 1A, 2A, 3A ऐसे हैं, फिर 1B, 2B, 3B ऐसे हैं। तो लेकिन 1A और 1B अलग अलग रखा है, साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है सबकी। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है। देखो ऐसा ग्रुप है ना, ऐसा पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा, ठीक है। तो हमको पता चल जाता है ये सारे मेटल्स हैं, इसमें ज्यादातर मेटालॉइड्स हैं यहां तक, और ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और नीचे एक्टेनाइड्स, लेंथेनाइड्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इस तरह से सारे अलग अलग दे दिए हैं। सो देयर इज एन एक्टिव मेटल्स अलग है, नॉन मेटल्स अलग है, मेटालॉइड्स अलग है, ट्रांजिशन मेटल अलग है, इनर्ट गैस लास्ट में अलग है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड अलग है। तो दीज आर द मेरिट्स। ये हम लोग ने फायदे पढ़े लॉन्ग फॉर्म में। अब डिमेरिट्स, डिफेक्ट। हाइड्रोजन का पोजीशन आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि कहां पे रखे, अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखने जाए तो सीधा मेटल के ग्रुप में आ जाता है, लेकिन है नॉन मेटल, तो उसका प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, अनरिजॉल्व उसका प्रॉब्लम। इट फेल्स टू एकोमोडेट लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। देखो ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी है, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड नीचे रखा है,
उसको मेन बॉडी में अभी भी शामिल नहीं किया गया है, तो ये दूसरा डिमेरिट्स है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट इज अनेबल टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेनी इन द ट्रांजिशन ग्रुप इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ऊपर में तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही हम लोगों ने अरेंज किया है। नीचे वाले जो ग्रुप है लैंथेनाइड एक्टिनाइड में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा वेरिएशन हो रहा है, पहले का अलग आ रहा है, दूसरे का बाजू बाजू के जो, उसमें ज्यादा हम लोगों को जाना नहीं, क्योंकि 11th-12th में भी आपको वो नहीं पढ़ना है, तो डोंट वरी। सिर्फ ये आप जान लो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक नहीं है। नेक्स्ट, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर आप इंपोर्टेंस देना चाहते हो इस चैप्टर में बोर्ड के हिसाब से, तो वो आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उसके पोजीशन के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत शांति से सुनना, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से एक आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 3 वर्ड आपको इस तरह से याद रखने हैं, लिख लेना, हिंदी में लिखना हो तो मैं उसको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज ऑल दिस। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको पता है ताकत, आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाने की ताकत। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट thereby converting it into the positively charged ion is called ionization energy और ionization potential। इसी को हम लोग ionization, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो ताकत, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था, लिथियम है, 2 शेल हैं, 2-3 इलेक्ट्रॉन है, एक आउटर मोस्ट शेल में है। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत चाहिए, दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर मुझे यहाँ पे कुछ 15 जूल या कुछ भी एनर्जी चाहिए इसको हटाने के लिए, दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं बोलता हूं। ठीक है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहला, अगर फॉर एग्जांपल ये आप बोलो बोरोन होता, ठीक है, या कोई और होता 3 वाला, तो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा अगर इलेक्ट्रॉन है और थर्ड को मुझे हटाना है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, पहला तो निकाल दिया, एक बचा है, उसको निकालने का जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वापस एक बार मैं बोल रहा हूं, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं, थाली में से लड्डू उठाने की जो कैपेसिटी है, दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, आयोनाइजेशन मतलब उसको आयन बनाने की कैपेसिटी। तो आयन कैसे बनेगा, जब उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ही वो आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन, और जो ले गया वो नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, सबसे पहला इस फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि छोटा ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक ही शेल है, 2 शेल है, चलो अब यहां पे 2 शेल है और मुझे एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब फ्रांसियम के पास 6 सेल है, ठीक है, 7 सेल है, उसके तो न्यूक्लियस का पूल जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में कम होगा, इसीलिए ये इजीली
कोई भी रिमूव कर पाएगा। तो इट इज, यहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहां पे कम होगा। तो जितना जितना एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, एज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती जाएगी। क्योंकि छोटा साइज है तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बड़ा साइज है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आप रीड करना, समझ में आना आए तो मुझे वापस बोलना, क्योंकि ये 3 टॉपिक बार बार पूछते हैं। डेफिनेशन पूछेंगे या उसकी ये प्रॉपर्टी पूछेंगे कुछ भी, कि भाई आपको बोलेंगे, अब देखो आपका दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए। अब बोलेंगे ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होता है, तो ग्रुप में जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगी, क्योंकि पहला नंबर में तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे शेल बढ़ते जाते हैं, कम एनर्जी लगानी। तो इन ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, इन पीरियड इट इज इंक्रीजिंग। सब में तीनों 3 में ये याद रखना है, तीनों 3 में सेम टू सेम है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, तीनों 3 याद रखना है। ठीक है, तीनों 3 में यही होगा। देखो एटॉमिक साइज के हिसाब से भी देखोगे तो वही होगा। रीजन भी पूछते हैं, इसलिए रीजन याद रखना क्यों घटती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर पूल घटता जाता है, शेल ऐड होते जाते हैं, न्यूक्लियर पूल घटता जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो घटती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सबका आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है। लिथियम का 5.4 है, बेरिलियम का 9.3 है, पीरियड की बात करें पीरियड में। फिर बोरॉन का 8.3 है, उसके बाद कार्बन का 11.2 है। तो पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ती जाती है, ग्रुप में घटती जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मैं वापस आपको बोल रहा हूं, तीनों 3 के लिए 3 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली तो हम लोगों ने पढ़ ली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, पीरियड्स में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। सेकेंड टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो हम लोग सोच सकते हैं, ये तो मेटल के लिए था क्योंकि एनर्जी उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना था। ये नॉन मेटल के लिए क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इट अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दैट मच इज मोर नेगेटिविटी। ठीक है, देखो स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आई थिंक सो has been set by Pauling which extend from 0.7 in case of फ्रांसियम। फ्रांसियम की सबसे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्रांसियम डोनेट करने पे ही लगा हुआ है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 0.7 फ्रांसियम की है, सबसे ज्यादा है वो है फ्लोरीन की 4.0। ठीक है, फ्लोरीन तो इस 2 बार नाम आ गए इस दोनों का। मोस्ट मेटालिक और मोस्ट मेटल कौन है, फ्रांसियम। लीस्ट मेटल मोस्ट नॉन मेटल कौन है, वो है फ्लोरीन। तो दोनों एफ से ही आता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, फ्रांसियम नहीं कर पाता, इसलिए सबसे कम है। चलो किस पे डिपेंड, एटॉमिक साइज पे। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लोरीन 2 ही शेल हैं, एक में 7 है एक में 2 है। ठीक है, ये 2 वाले हैं और एक में 7 है। और उसके बाद आप उसी ग्रुप में आप जाओ नीचे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, चलो तो 1 2 3 ये तो था ही, और एक शेल बढ़ गया। तो यहां पे
दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाना है तो ये तो खुद के ही संभालने में इतनी मुश्किल होती है, तो दूसरे के कैसे संभालेगा या अट्रैक्ट करेगा। खुद के ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का मुश्किल है क्योंकि ज्यादा शेल है, बड़ा सा राज्य साम्राज्य है, यहाँ पे बहुत कम है, तो दूसरे का इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इन केस ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। देखो इन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हैव मोर, देखो मेटल्स हैव मोर एटॉमिक साइज देन नॉन मेटल्स इन पर्टिकुलर ग्रुप, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज लेस देन नॉन मेटल। मेटल की देखो एक ही ग्रुप में, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ग्रुप में, तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर पहले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन भी ऐड होते हैं, तो जितने प्रोटॉन ऐड होते हैं उतने ही ज्यादा न्यूक्लियर पूल होगा, न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए शेल छोटा 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 होता जाता है। आपने हम लोगों ने पीरियड्स में शेल की साइज के बारे में बात की थी। ठीक है, अचानक 18th ग्रुप में तो सारे इलेक्ट्रॉन फील है, इसलिए अचानक बढ़ जाता है उसका साइज। तो जितना जितना देखो यहाँ पे साइज एक ही पीरियड में साइज सबसे बड़ी होती है, फिर छोटी छोटी छोटी, तो जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो पीरियड में बढ़ेगी, ग्रुप में। ये चीज आप याद रखना तीनों के लिए, और पूछते ही है डेफिनेशन और ये चीज, आपको और कुछ नहीं पूछते। और रीजन क्यों ऐसा होता है, रीजन भी आपको क्लियर कट जो लिखा है वही लिखना है कि पीरियड में क्यों घट रही है, बढ़ रही है। पहले तो बोलेंगे पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होते जाते हैं, तो सेम शेल में प्रोटॉन भी ऐड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इससे ज्यादा इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, तो एक प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर पूल है जो वो ज्यादा होगा, इसलिए शेल की साइज कम हो जाती है। तो हम लोग आज यहां तक आई थिंक सो रखते हैं, आगे का जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक बचा है। ठीक है, एंड दैट वुड बी द आई थिंक सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें अभी एग्जांपल भी बाकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो मैं वापस इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।